हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 2 की होम साइंस की सभी छात्राएं। हम इस समय पढ़ रहे हैं पेपर 2 वस्त्र विज्ञान। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वस्त्रों को रंगाई और छपाई के द्वारा किस प्रकार से परिसज्जा की जाती है, जिससे कि वस्त्र बहुत ही सुंदर और आकर्षक हो जाते हैं और बाज़ार में बिकने योग्य हो जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे छपाई। छपाई की प्रक्रिया द्वारा बुने हुए वस्त्रों की परिसज्जा की जाती है। जब वस्त्र को एक रंग में डुबोकर रंगा जाता है तो उसे रंगाई प्रक्रिया कहते हैं, परंतु छपाई प्रक्रिया में रंग को विभिन्न आकृतियों और डिज़ाइनों के अनुरूप वस्त्र पर छापा जाता है। भारत में आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही छपाई की विधि के द्वारा वस्त्रों पर परिसज्जा की जाती रही है। इसके प्रमाण ऐतिहासिक साक्ष्यों में भी मिलते हैं। पेड़ पौधों के शेषांश, बॉटल के ढक्कन आदि के द्वारा छपाई के कई नमूने वस्त्रों पर अंकित किए जाते थे। प्रारंभ में प्राकृतिक रंगों को ही काम में लिया जाता था। हाथ के द्वारा छपाई का कार्य किया जाता था, परंतु आजकल मशीन के द्वारा बड़े बड़े रोलर्स पर नमूने खुदे रहते हैं और उन पर रंग के पेस्ट लगा कर के वस्त्र के संपर्क में लाया जाता है, जिससे कि ये नमूने वस्त्र पर अंकित हो जाते हैं। रोलर की चौड़ाई वस्त्र की चौड़ाई के अनुरूप रखी जाती है, जिससे कि एक ही समय में एक साथ संपूर्ण वस्त्र पर छपाई का कार्य हो सके। छपाई की अनेक विधियां होती हैं। मुख्य रूप से छपाई प्रत्यक्ष और अवरोधक छपाई दो प्रकार की होती हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष छपाई के प्रकार। प्रत्यक्ष छपाई का सबसे पहला प्रकार है ब्लॉक छपाई या ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक छपाई या जिसको ठप्पा छपाई भी कहते हैं, ये सबसे प्राचीनतम छपाई विधि है। सबसे पहले मानव ने ठप्पों द्वारा ही छपाई से वस्त्र को सुसज्जित किया था, परंतु तब ठप्पे नहीं होते थे, बल्कि पेड़ पौधों के शेषांश पर डिज़ाइन बने होते थे। अब ब्लॉक छपाई लकड़ी के बने हुए ब्लॉक के नमूने द्वारा की जाती है। इसमें सबसे पहले सफ़ेद गद्दे के ऊपर साफ कपड़ा बिछा करके उस पर कपड़ा रख दिया जाता है, जिस पर कि हमें छपाई करनी है। रंग को अर्ध तरल पेस्ट के रूप में बनाकर ब्लॉक को उसमें डुबोते हैं। उसके बाद वस्त्र पर ब्लॉक को कसकर दबाते हैं, जिससे कि नमूना वस्त्र पर अंकित हो जाता है। ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा चादर, बेडशीट, टेबल कवर, दुपट्टे, साड़ियाँ आदि तैयार किए जाते हैं। ये बहुत ही सरल विधि है। गृहिणियाँ इसको घर पे भी कर सकती हैं और घर बैठे एक अच्छा व्यवसाय चला सकती हैं। दूसरी प्रिंटिंग होती है द्विपक्षी छपाई या ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग। इस विधि के द्वारा वस्त्र के दोनों ओर छपाई की क्रिया एक साथ की जाती है और एक ही समय पर ये संपन्न की जाती है। ऐसी छपाई से युक्त वस्त्र देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक होते हैं और इस छपाई से निर्मित वस्त्र का उल्टा और सीधा पक्ष पहचानना मुश्किल हो जाता है। पर इस छपाई विधि में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। मशीनी रोलरों के ज़रा से हिल जाने से नमूने बिगड़ सकते हैं। द्विपक्षी छपाई मशीन के द्वारा ही की जाती है। तीसरी विधि है ब्लॉच छपाई। इस छपाई विधि में नमूने एवं पृष्ठभूमि को एक साथ ही छापे जाते हैं। यह छपाई भी मशीन द्वारा की जाती है। इस छपाई में पहले नमूने को छापा जाता है, साथ ही वस्त्र के शेष स्थानों को भी पृष्ठभूमि के रूप में एक रंग से छपाई विधि द्वारा रंग भरे जाते हैं। चौथी विधि है रोलर प्रिंटिंग। इस विधि का आविष्कार 1785 में
हुआ था। सबसे पहले थॉमस वेल्स ने इसका आविष्कार किया था। प्रारंभ में रोलर्स पर नमूने की खुदाई का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा ही संपन्न होता था। उसके बाद 1801 ईस्वी में स्टील पॉइंट द्वारा रोलर्स पर डिज़ाइन खोदे जाने लगे और मशीनों के द्वारा रोलर्स पर नमूने अंकित किए जाने लगे, जो कि वस्त्र पर आसानी से चढ़ जाते हैं। इस प्रकार से एक बड़े लोहे के बेलन के चारों ओर पहले एक कंबल और फिर एक मोटी चादर लपेट देते हैं। तत्पश्चात वस्त्र जिस पर छपाई का कार्य करना होता है उसे लपेटा जाता है। दूसरा बेलन तांबे का बना होता है। बेलनों की संख्या रंगों की संख्या पर निर्भर करती है। बहुरंगी नमूने बनाने के लिए मशीन में एक बार में 16 रोलर लगाए जा सकते हैं। तांबे वाला बेलन पर नमूने अंकित रहते हैं। 3 नंबर वाले रोलर रंग में डूबे रहते हैं। 3 नंबर के रोलर के घूमने से रंग 2 नंबर के रोलर के नमूने में चला जाता है। इस तरह से वस्त्र इन रोलर्स में से होकर गुजरता है और उस पर उभरे हुए भाग में नमूने अंकित होते चले जाते हैं। 5वीं विधि है स्क्रीन प्रिंटिंग। इस विधि द्वारा वस्त्र की छपाई के लिए स्क्रीन तैयार किया जाता है। स्क्रीन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार का लकड़ी का फ्रेम तैयार किया जाता है। उसी लकड़ी के फ्रेम पर नायलॉन के कपड़े को खींचकर तान दिया जाता है तथा खड़िया से नमूने अंकित कर लिए जाते हैं। स्क्रीन के उस भाग पर जहां रंग नहीं लगाना है वहां अवरोधक पदार्थ जैसे मोम या रेजिन लगा दिए जाते हैं। स्क्रीन छपाई से तैयार वस्त्र काफ़ी महंगे होते हैं और क्योंकि इसकी परिसज्जा बहुत धीरे धीरे होती है, फ्रेम का आकार भी काफ़ी बड़ा नहीं होता, इसलिए एक बार में थोड़ा भाग ही छप पाता है। 6ठी विधि है फ्लॉक प्रिंटिंग। रेयॉन सूती ऊनी वस्त्रों की रंगाई के पश्चात इन रेशों को वस्त्र पर सटाने की प्रक्रिया फ्लॉक प्रिंटिंग कहलाती है। इसमें सबसे पहले रेजिन द्वारा पदार्थ द्वारा छपाई की जाती है। उसके तुरंत बाद ही छोटे रंगीन रेशों को वस्त्र पर दबाकर चिपका दिया जाता है। वस्त्र की रेजिन से छपाई की जाती है। इसके बाद छोटे छोटे रंगीन रेशों को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा सटा दिया जाता है। इस विधि से तैयार वस्त्र देखने पर मखमल की तरह लगते हैं और इनकी सतह मखमली आभास देती है। स्प्रे प्रिंटिंग ये भी इस विधि के द्वारा भी अत्यंत सुंदर और आकर्षक डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इसमें समय, शक्ति और श्रम अधिक व्यय होता है। ब्रश और मशीन की सहायता से इसमें स्प्रे करके प्रिंटिंग की जाती है। स्टेंसिल प्रिंटिंग। इस विधि से छपाई के लिए स्टेंसिल का उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम स्टेंसिल तैयार करनी पड़ती है और उसके बाद इसको किसी कागज़ पर या मोम के चिकने कागज़ या कड़े गत्ते पर डिज़ाइन बनाया जाता है। बहुरंगी नमूनों के लिए अलग अलग स्टेंसिल्स तैयार किए जाते हैं। एक विधि होती है डिस्चार्ज प्रिंटिंग। इस छपाई विधि में सबसे पहले तैयार वस्त्र को पीस डाइंग विधि द्वारा रंगा जाता है। इसके पश्चात नमूने वाले स्थानों पर से ब्लीचिंग के द्वारा रंग खींचकर निकाल दिया जाता है, जिससे नमूने वाले स्थान रंग विहीन हो जाते हैं। इस छपाई को अधिकतर गहरे रंग की पृष्ठभूमि वाले वस्त्रों पर किया जाता है ताकि सफ़ेद रंग खिल सके और डिज़ाइन आकर्षक लग सके। एक विधि होती है अवरोधक छपाई या रेजिस्ट प्रिंटिंग जिसको कहते हैं। इस विधि के द्वारा अधिकांशतः ये सफ़ेद वस्त्रों पर की जाती है और उस भाग पर जहाँ छपाई नहीं करनी है वहाँ पर कोई अवरोधक पदार्थ जैसे मोम, पैराफिन, रेजिन लगा के उसको ढक दिया जाता है। और छपाई को शीघ्रता से संपन्न करने के लिए अवरोधक पदार्थ लगाने का कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है और उसके बाद कपड़े को रोलर्स से गुजारा जाता है, जिससे कि वो स्थान जहाँ पे अवरोधक पदार्थ नहीं लगा है वहाँ पे रंग चढ़ जाता है। उसके पश्चात वस्त्र को धो लिया जाता है, जिससे कि वह स्थान जहाँ पे अवरोधक पदार्थ लगा है वो हट जाता है, उस पर रंग नहीं चढ़ता। बाटिक छपाई ये भी बहुत पुरानी विधि है।
इस विधि के द्वारा भी मोम अवरोधक पदार्थ के रूप में कार्य में लिया जाता है। उस स्थान पर रंग नहीं चढ़ता है। मोम को पिघलाकर एक तह की तरह बना देते हैं। सूखने के बाद मोम लगे स्थान पर मोम के क्रम विहीन तरीके से चटक जाने से दरार बनती हैं। उसके बाद इनको रंग में डुबो दिया जाता है। बहुरंगी नमूने बनाने के लिए हमेशा इस विधि को दोहराया जाता है। इस तरह से बाटिक विधि के द्वारा भी बहुत सुंदर नमूने तैयार किए जाते हैं। इस तरीके से प्रिंटिंग के द्वारा अलग अलग प्रकार से कपड़ों को परिसज्जा करके सुंदर व आकर्षक बना लिया जाता है, जिससे कि वो बाज़ार में आसानी से बिक सकें।